एक माह से मियां नवाज शरीफ की सेहत के साथ खिलवाड़, जेल से पीआईसी, पीआईसी से जेल, जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल से फिर जेल। अब जिन्ना हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। कारकुनों की कायद के हक में नारेबाजी। साबिक वजीर आजम का कमरा सब जेल करार, एक असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेल, 3 सेंटरी और 8 जेल वार्डन तैनात किए जाएंगे। साबिक वजीर आजम के लिए जिन्ना अस्पताल में कोई भी मुनासिब कमरा न मिला। मियां नवाज शरीफ को पहले न्यू कार्डिक सर्जरी के प्राइवेट कमरे, फिर गायनी वार्ड 2 के प्रोफेसर ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। 1500 बिस्तरों के अस्पताल में साबिक वजीर आजम के लिए एक भी मौजू कमरा नहीं, तो इलाज क्या मिलेगा? मियां नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत का मामला, दरख्वास्त की समाअत 18 फरवरी को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सफात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नैब से दलाइल तलब। हुकूमत मिली तो मुल्क कर्जों में डूबा हुआ था। पाकिस्तान के लिए कल का दिन अहम है। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान तारीखी होगा। वजीर आजम इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का आज लाहौर रवानगी का प्रोग्राम मौखर। नैब हुकाम को कल रिहाई के अहकामात मौसूल होंगे। नैब रावलपिंडी को अहकामात मौसूल होने पर रिहा किया जाएगा। रात को अहकामात मिलने पर भी अमल दरामद सुबह होगा। अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज की तोसी। पहले 9 रोजा रिमांड में आपने क्या किया? जज का नए प्रोसिक्यूटर से सवाल। 31 गवाह बुलाए, सिर्फ 7 पेश हुए। नए प्रोसिक्यूटर का जवाब, अदालत जाने से रोके जाने पर कारकुनान का हंगामा। जज को भी पैदल अदालत पहुंचना पड़ा। हमारे हाथ साफ हैं, पेरिस में कोई जायदाद नहीं। चेयरमैन नैब अपनी टीम के साथ जाकर खुद तहकीकात कर लें। फर्स्ट क्लास के टिकट भी हम देंगे। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की ऑफर। स्पीकर असद कैसर पूरे ऐवान के कस्टोडियन हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है आइन, कानून और पार्लिमानी रिवाज की पासदारी स्पीकर की अव्वलीन तरजीह है। बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली वो इस जिम्मेदारी को गैर जानिबदारी से सरअंजाम दे रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज, रास्ते बंद करने का काम शुरू। अवाम को गैर जरूरी इस्लामाबाद का सफर न करने की हदायत। हुकूमत का ओपोजिशन रहनुमाओं को सऊदी वली अहद के इशारे में मदऊ न करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान का कहना है सरमायाकारी आ रही है, मोहम्मद बिन सलमान का शानदार इस्तकबाल करेंगे। अब हर केस में बिलावजह नोटिस जारी नहीं होंगे। हर दरख्वास्त पर मामूल के नोटिस जारी करने का रवाज खत्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के फौजदारी मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कराची समेत सिंध भर में यंग डॉक्टर्स की तीसरे रोज भी हड़ताल। ओपीडीज बंद होने से मरीज रुल गए। दादू में इलाज न मिलने से खातून जाँ बहक। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बारात वाले दिन मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है। बिकॉज जो कन्वोकेशन थी वो पहले हो रही थी, बट डिले होती और मेरे बारात वाले दिन
जो है वो मुझे फाइनली मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में कॉन्वोकेशन, दुल्हन अपना गोल्ड मेडल लेने पहुंच गई। दुल्हे मियां भी साथ आए। आयशा की आज शादी है। बहावलपुर में चोलिस्तान डेजर्ट रैली का मेगा इवेंट जारी। प्रीपेड गाड़ियां 220 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल करके मरोट में एक दिन का वक्फा करेंगी। 16 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी में 69 गाड़ियों की रेस होगी। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं जुनैरा अली। मैं हूं ज़िशान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने कौमी यकजहती को नजरअंदाज कर दिया है। सऊदी वली अहद हुकूमती मेहमान है या कौमी मेहमान? क्या कौमी मामलात पर ऐसी ही सियासत होती है? सऊदी वली अहद के एजाज में होने वाली तकरीब में था हाल अपोजिशन लीडर समेत किसी अपोजिशन रहनुमा को मदऊ नहीं किया गया है। आपको बताएं कि क्या ये कौमी मामलात हैं या ये हुकूमती मामलात हैं। बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। बशीर, माजी में शायद हमने कभी कोई ऐसी मिसाल ना देखी हो कि जब इतना अहम किसी गैर मुल्की सियासतदान का या गैर मुल्की सरबराही मुमलिकत का दौरा हो और अपोजिशन को मदऊ ना किया गया हो, लेकिन इस दौरे हुकूमत में इस तरह की ये मिसाल माजी देखा जाए जो पिछले चंद सालों का या पिछली 2 जमहूरी हुकूमतों का टन्योर देखा जाए तो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उस वक्त बड़े मुआहदे भी हुए थे। और जब उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था तो अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दोनों ने उनका खैर मकदम किया था। और जब उनके एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया हुआ, इशाइया दिया गया, तो अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह उसमें शरीक थे और दीगर जो अपोजिशन रहनुमा थे उनको भी मदऊ किया गया था। लेकिन जो वज़ीर आज़म इमरान खान है जो उस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, हमारे साथ ही रहिएगा। शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल रहनुमा हैं। शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि सऊदी वली अहद का दौरा है पाकिस्तान, लेकिन उसमें ऑपोजिशन को मदऊ ही नहीं किया जा रहा। फैसला ये किया गया है कि इनवाइट ही नहीं किया जाएगा। क्या ये कौमी मामलात पर सियासत हो रही है या हुकूमत कोई अपना एजेंडा लेकर चल रही है? देखिए, लग तो ऐसे ही रहा है जिस तरह इनका रद्द-ए-अमल लास्ट टाइम भी था। कोई भी इस तरह का विजिट होता है तो करतारपुर आपको याद है जिसमें इन्होंने सपोर्ट मांगा सारी कौम का, सारे ऑपोजिशन का, उसमें भी हमने अपनी पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान की और अपनी मंशूर और नजरिए के मुताबिक सपोर्ट किया, जो हम समझते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान का वकार कम नहीं होता अगर आप मल्टी पार्टी कंसेंसस के साथ फॉरेन पॉलिसी चलाएं, जो सारी दुनिया में नज़्ब-उल-ऐन होता है हर कुव्वत का, हर पार्टी का, हर कौमी कुव्वत का। अब इनका कुछ अजीब ही रवैया है। लास्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर ने कंसीड किया, एडमिट किया कि जी हाँ हमने गलती की, और लेकिन फिर बाद में वो कहते हैं कि अच्छा हमें करना चाहिए था। जब उनको पार्लियामान में या मुल्क में तनकीद का निशाना बनाया जाता है तब वो फिर कहते हैं कि जी हमसे गलती हुई। लेकिन लगता है यहाँ कोई दानिस्ता तौर पर दूरी की मतलब क्रिएट की जा रही है कि हम ही यानी कि PTI की हुकूमत ही एक साख रखती है, बाकी जो करोड़ों वोट लेके आई हैं पार्टियां उनको वो इफेक्टिवली साइडलाइन करने की कोशिश हैं। और फिर जब उन पर आफत टूटती है तनकीद की तो वो फिर पार्लियामान में भागे भी चले आते हैं महीनों के बाद कि जी हम शराकतदारी क्रिएट करने आए हैं, हम यहाँ पे बात करने आए हैं कौमी यकजहती की, और देखिए ये पार्टियां बलूगत का मुजाहरा नहीं कर रही। तो फिर बलूगत का मुजाहरा वो खुद करें। यू टर्न हुकूमत का नाम तो इन्होंने अपने आप को खुद दहजाया, ये सेहरा वो खुद पहन रहे हैं। और फिर सारे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोर भी ये सवाल पूछती है कि ये आप क्या चला रहे हैं, अपनी हुकूमत को पाकिस्तान से मुंसलिक कर रहे हैं और बाकी सबको दीवार से लगाया जा रहा है। तो ये कौमी पॉलिसी या रियासती पॉलिसी तो नहीं कहलाई जाएंगी फिर।